जब भी चुनाव आते हैं तो दल बदल का खेल शुरू हो जाता है। जो जिसके जितना करीब होता है वो उसी को तेवर दिखाने लगता है। उत्तर प्रदेश में भी इन दिनों लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में यहाँ भी कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे वफादार लोग भी अब उन्हें आंखें दिखा रहे हैं। दरअसल राज्य के पूर्व डीजीपी रहे सुलखान सिंह, जिनकी ईमानदारी की चर्चाएं पूरी यूपी के बाहर तक होती थी, जो अपने काम के बदौलत सीएम योगी के सबसे करीब थे, आज वही उन्हीं की डबल इंजन सरकार पर न सिर्फ निशाना साध रहे हैं, बल्कि यूपी की सियासत में धांसू एंट्री मारते हुए उन्होंने अपनी नई पार्टी का भी ऐलान कर दिया। दल का नाम रखा है बुंदेलखंड लोकतांत्रिक पार्टी। सुलखान सिंह ने अपनी राजनीतिक पार्टी की शुरुआत बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाए जाने की मांग के साथ की। उन्होंने यूपी और एमपी के 15 जिलों को मिलाकर बुंदेलखंड राज्य बनाने की मांग की। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर बुंदेलखंड की अनदेखी करने का आरोप लगाया। 100% इसकी जिम्मेदारी अधिकारियों की और सरकार की है और ये एक बहुत बड़ा कारण नदियों को बर्बाद करने का। जब तक वैज्ञानिक रूप से खनन हो या किसी तरह खनन हो, बालू का तो एक खनन है, कोई भी खनन जब तक वैज्ञानिक रूप से नहीं किया जाएगा तब तक वो सस्टेनेबली नहीं चल पाएगा। और मैं जैसा कह रहा हूँ बार बार इसको कि ये क्षेत्र कभी प्राथमिकता नहीं बन पा रहा है सरकारों के दृष्टिकोण में। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लेकर सुलखान सिंह ने योगी सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि इससे फायदा नहीं बल्कि किसानों का नुकसान ही हुआ है। इस क्षेत्र को नहीं मिल रहा, इसका केवल नुकसान ये हुआ है कि किसानों की जमीन चली गई। कल मैं गया था चित्रकूट, मुझे 2-3 गाड़ियां पुल रास्ते हुई मिली। ये उसका उपयोग कौन करेगा? बांदा के लोगों को इसका फायदा क्या है? बुंदेलखंड के लोगों को खाली नाम रखने से थोड़ी हो जाएगा, और जो उसकी गुणवत्ता है उसका उसी में। लोकसभा चुनाव से पहले एक और राजनीतिक दल की एंट्री से न सिर्फ बीजेपी की परेशानी बढ़ने वाली है, बल्कि इससे कहीं न कहीं सपा, रालोद और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की भी हवाई उड़नी तय है। बहरहाल अब देखना रोचक होगा कि 2024 में सुलखान सिंह यूपी में राजनीतिक अखाड़े को कितना और किसको चित कर पाते हैं।